हन्तानम् नमो सिद्धानं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमां परिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब तरहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के वचनामृत पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उनके आधार से हम इन वचनामृतों को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 17 और पूज्य बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 56 चल रहा है। पेज नंबर 147 147 नंबर का पेज है। सॉरी। यहाँ पूज्य बहन श्री समझा रहे हैं कि जीव पूरा का पूरा खो गया है ना। बाहर उपयोग इतना तन्मय हो गया है कि वस्तु में कुछ भी होता हो उसे ऐसा लगता है मानो मुझ में ही हो रहा है ना। उस भाव को यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन के माध्यम से समझा रहे हैं, जिसमें पैराग्राफ क्रमांक 4 चौथे नंबर का पैराग्राफ है। स्त्रियां प्रतिकूलता आने पर, स्त्रियों की क्या बात है, पुरुष को भी यही हाल है ना। स्त्री और पुरुष क्या, स्त्री और पुरुष पर्याय तन्मय, पुरुष पर्याय और स्त्री पर्याय में तन्मय जो जीव है ना, चेतन, उसकी ऐसी ही दशा है। क्या कि प्रतिकूलता आने पर, सास ननंद के ताने असह्य हो जाने पर कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेती हैं। शेयर मार्केट डूब जाती है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का दिवाला निकल जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, जिंदा आग लगा लेते हैं, है ना। नदी में कूद जाते हैं, बस के आगे आ जाते हैं, ट्रेन के आगे चले जाते हैं, मर जाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। वो कषाय की वेदना सही नहीं जाती, मर जाना चाहते हैं। परंतु प्रभु, क्या कुएं में गिरकर मरने की अपेक्षा तू अंतर की गहराई में उतर जाना। मरना ही है तो संसार के लिए मर जा, अपने चैतन्य के लिए जागृत हो जा, अपना कार्य कर ले। मरना ही है तो तू अंतर की गहराई में उतर जाना। पर उतरे तो तब जब अंतर की खबर हो। अंतर की खबर ही नहीं है, अंतर की रुचि ही नहीं है, अंतर की लगन ही नहीं है। क्योंकि ये देह है तो यही मैं हूं, और देह का नाश होगा तो मानो मेरा ही नाश हो जाएगा।
और मेरा नाश हो जाएगा तो मैं समस्त प्रकार के दुखों से छूट जाऊंगा। समझ में बात? उसे ये खबर ही नहीं है कि देह के मरने पर भी आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, तू कभी मरण को प्राप्त होने वाला नहीं है। ज- जो कर्म तूने बांधा है उसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। भीतर आत्मा समाधान एवं शांति का पिंड महाप्रभु विद्यमान है। समाधान भी है और शांति का पिंड भी है। क्या समाधान है? कि भीतर में उतर जाएगा तो बाहर के रोगों की क्या क्या समाधान है, ऐसा समाधान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। समझना ध्यान से, भीतर उतर जाएगा तो बाहर की परेशानी का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो फिर क्या समाधान हो जाएगा? अरे वो जो तू पर से विभक्त अपने को अनुभव कर लेगा ना, उससे बड़ा जगत में कोई समाधान नहीं है। भीतर भीतर में उतरने से तुझे कोई पैसा कहाँ से मिलेगा, उसका रास्ता नहीं मिलेगा। भीतर में उतरने से इस जगत के अटके हुए कार्य कैसे होंगे, उसका रास्ता नहीं मिलेगा। क्या कहा? 700 वर्ष तक कोढ़ रहा तो क्या भीतर में उतरे नहीं थे क्या मुनिराज? वादिराज मुनिराज, सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि दीक्षा ले ली, कोढ़ से छुटकारा मिल गया है? नहीं। भीतर में उतरने से रोग दूर नहीं होते हैं, भीतर में उतरने से संसार की समस्याओं का समाधान नहीं होता, परंतु जो परम समस्या है ना, महातम तम, अज्ञान का जो तम है उसका अभाव हो जाता है। जो वास्तविक दुख है ऐसे अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। जो वास्तविक दुख है ऐसे दर्शन मोह का अभाव हो जाता है। भेद ज्ञान की कणिका जागृत हो जाती है। लोक में तो शरीर का तो संयोगों का तो जो होना है सो होता है, जो बनना होता है सो बनना होता है। आती है समझ में? 700 मुनि राजों पर उपसर्ग होना है तो होना है, होना है, कौन टाले? जिन जिन मुनिराजों पर किसी को सियालनी ने खाना है, किसी को शेर ने खाना है, किसी पर अमुक प्रकार के उपसर्ग होने हैं, पांडवों पर सिगड़ियां जलनी है, जिन पे जो उपसर्ग होना है सो होना है। अंतर में उतर जाने से कोई बाहर की व्याधियां, बाहर की उपाधियां, बाहर के रोगों का समाधान होता हो, ऐसा नहीं है। क्या है समाधान? भिन्नता से बड़ा जगत में दूसरा कोई समाधान नहीं है। जन्म मरण के अभाव से का समाधान ही सबसे बड़ा समाधान है। इस ये बार बार संसार में जन्म मरण की प्राप्ति, इसका अभाव हो जाना, ये सबसे बड़ा समाधान है। जीव को अपने चैतन्य प्रभु की खबर हो जाए, ये सबसे बड़ा समाधान है। परंतु यह समाधान है ऐसा तो भासता नहीं है। उसको समाधान क्या समझ में आता है? कि लोक में वो भोग उपभोग की सामग्री की मुझे प्राप्ति हो जावे, वही समाधान है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? भीतर आत्मा समाधान एवं शांति का पिंड महाप्रभु विद्यमान है। अनंत प्रतिकूलता में भी वह अनंत अनंत शांति देने वाला है। समझ में बात? प्रतिकूलता का अभाव करने वाला नहीं है, परंतु उस प्रतिकूलता में भी शांति का अनुभव कराने वाला है। क्यों? तो भिन्न है ना। ऐसे भिन्न प्रभुता का ज्ञान होने पर शांति का अनुभव कराने वाला है। परंतु वो आत्मा कौन है? कौन है आत्मा? उसकी तुझे खबर नहीं है। तू तू क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, उसकी तुझे खबर नहीं है। भाई आत्मा महाप्रभु है। भाई तू स्वयं महाप्रभु है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। उससे ऊंची कोई वस्तु इस जगत में है ही नहीं, अर्थात तुझसे ऊंची इस जगत में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। एक बार तू अपना निर्णय तो कर, एक बार तू अपने स्वभाव के स्वरूप के सन्मुख तो आ, एक बार अपने चैतन्य की लगन तो लगा, एक बार अपने को देह से भिन्न एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इस बात का निर्णय तो कर, निश्चय तो कर, नक्की तो कर कि मैं कौन हूं। कर। आत्मा की महिमा के बिना तू रुपया, घर, शरीर, पुत्र आदि में रुक गया है। पैसे कमाने में, उनकी रक्षा तथा मकान बनाने में, कि उसके दरवाजे और खिड़कियां कैसे रखे जाएं जिनसे बराबर हवा और प्रकाश मिले, ऐसी छत बनाना, ऐसा रंग रोगन करना आदि, उसी में तू खो गया है। प्रभु तू इस बाहर की पंचायत में कहां पड़ गया? क्या कह रहे हैं? आत्मार्थी से कह रहे, इस बाहर की पंचायत में तू कहां पड़ गया? उपदेश तो प्रत्येक जीव के लिए, जगत के समस्त जीवों के लिए। जो चेत जाए सो चेत जाए, जो समझ जाए सो समझ जाए। तो ये बाहर की पंचायत में कहां पड़ गया? क्या तेरे रखने से वे सब रहेंगे? परिवार, मकान, रुपया आदि आदि संयोग जो तू रखना चाहता है,
ये देह, इस देह की निरोगता, इसकी जवानी क्या तेरे रखने से रहेगी? हम्म। अरे तेरे प्रयत्न उनमें काम नहीं आएंगे। अपने घर में जाने का प्रयत्न तो करता नहीं, अपने घर में अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होने का, स्थिर होने का प्रयत्न तो करता नहीं। और यह सब पुण्य पाप के फल हैं, उनके संयोगों की मिठास में रुक गया है। उन संयोगों की मिठास में रुक गया है। कहा है ना कि घर बच्चे चक्की चाटे और पड़ोसी के आटा, पड़ोसी को आटा। समझ गए ये नहीं समझे? कहावत है, मतलब अपने घर में तो चक्की पे चक्की पीसते ना, तो चक्की पीसते तो चक्की के पाटों पर जो आटा लग जाता है ना, अपने घर के बच्चे तो उसे चाट चाट के गुजारा कर रहे हैं। और दिखावे के चक्कर में क्या कर रहा है, जो पिसा हुआ आटा है वो पड़ोसी को घर दे दिया। मैंने तो ये कहते हैं कि अपने घर की तो खबर है नहीं, और संयोगों की चाह में मरा जा रहा है ऐसा। स्वयं तो पूरा खो गया है और बाहर की पंचायत कर रहा है। व्रत आदि का पालन करता है, आजीवन ब्रह्मचार्य पालता है। लोग प्रशंसा करते हैं, इसलिए बाहर का बाहर रुका रहता है। अब पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का विरोध नहीं कर रहे। क्या कह रहे? वो ब्रह्मचर्य पाला ना, उसका तो रस है कि मैंने ब्रह्मचर्य पाला है, और सारी दुनिया तेरे ब्रह्मचर्य की अनुमोदना करती है, उसका भी मजा आता है। परंतु अंतर में तू चैतन्य प्रभु है, ना उसकी खबर है, ना उसका रस है, ना उसकी कदर है, ना उसका आश्रय है, और ना उसकी दृष्टि है। बस शरीर का भोग त्याग दिया तो मैंने वो धर्म कर दिया। जबकि चैतन्य की स्थिरता, उसका नाम धर्म है। अपने लिए एक क्षण भी नहीं निकालता। क्या कहते हैं? अपने लिए एक क्षण भी नहीं निकालता। अपने से पूछो, अपने लिए एक क्षण भी नहीं निकालता। अपने लिए निकालते एक क्षण? ये निकाला ना भैया, हमने अपने लिए निकाला है। तो पूछो अपने आप से, वास्तव में अपने लिए निकाला है या किसी और चीज के लिए निकाला है? अपने लिए एक क्षण नहीं निकालता। अपने लिए एक क्षण निकाले तो संयोगों की तरफ ना देखे, है ना, जगत में किसी चीज की ओर ना देखे, अपने विकल्पों की ओर भी ना देखे। एक चैतन्य प्रभु के सिवा, अपने चैतन्य प्रभु के सिवा, अपने स्वरूपस्थित्व के सिवा और जगत में कुछ दिखाई देता नहीं है, और कुछ जगत में समझ में आता नहीं है, और जगत में किसी और चीज की स्थिरता चाहता नहीं है। अपने लिए एक क्षण भी नहीं निकालता। अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका रहा। बाहर का बाहर ही रुक गया तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी? सोते, उठते, जागते, बैठते, स्वप्न में भी निरंतर क्या विकल्प चल रहा है? किसकी ओर देख रहा है? क्या चाह रहा है? कहाँ रुका हुआ है? कहाँ अटका हुआ है? हम्म? कहाँ अटका हुआ है? क्या कहते हैं? एक देखो, बिल्कुल ठीक आ रहा है ना? अटक तो नहीं रहा अब? हाँ, ये नेटवर्क चला जाता है। देखो, अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका रहा। तो सारे दिन कहाँ रुका रहा, अर्थात जहां तेरा उपयोग रुका रहा ना, वहीं तो रुका रहा। तो सारा दिन उपयोग किन में लगा रहता है? ये बस ये खा लूं, कमा लूं, जोड़ लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। मन नहीं लग रहा तो क्या करूं? अब मन को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करता है मन को खुश करने के लिए? मन को खुश कर लेता है, टीवी देख लूं, विकथा कर लूं, अन्य अन्य बातें कर लूं, आदि आ काम कर लूं, फेसबुक चला लूं, इंस्टाग्राम चालू लूं, आदि आदि, है ना। और सब विकथा के साधन है, सब विपर्य के साधन है, सब मिथ्यात की गृद्धता के उसको गाढ़ा करने की साधन है। तू कहाँ रुका रहा?
बाहर का बाहर ही रुक गया है, तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी? तो बाहर ही रुका रहेगा तो आत्म प्राप्ति कैसे होगी? तुझे बाहर की ही रुचि रहेगी तो आत्म प्राप्ति कैसे होगी? सोच विचार कर। चैतन्य की रुचि नहीं करेगा तो कैसे प्राप्त होगा? कि मैं 2 घंटा सुनता हूं तो मुझे तो प्राप्त हो जाना चाहिए, है? कि दो क्यों, 6 घंटा सुनता हूँ भैया, 2 घंटा सुनता हूँ, 2 घंटा पढ़ता हूँ, आदि करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे तो प्राप्त हो जाना चाहिए ना। हम्म। अरे भाई, तू बाहर अटका रहेगा तो प्राप्त नहीं होगा। सुनो, स्वाध्याय करता है, इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश, परंतु वो स्वाध्याय करने का तात्पर्य क्या है? थोड़ा इसको विचार के, बैठ के विचार करके देखो, थोड़ा समझ के देखो। सिर्फ क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ाने में नहीं लगाओ उपयोग को। कहाँ लगाओ? कहाँ लगाओ? भीतर में जाने में, उपयोग को पलटने में। तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो तू उपयोग को पलट दे, तो आत्मा की ओर आ, तुझे अवश्य ही रुचेगा। आई बस समझ में? उपयोग पलटने में ताकत लगाओ। उपयोग पलटने में अर्थात रुचि पलटने में ताकत लगाओ। ये निर्णय करने में ताकत लगाओ कि मेरा सुख मेरे में है, मैं कौन हूं, मैं जान तो जाऊं। एक बार अपने अस्तित्व का भान तो कर देख, एक बार। और सुनो, एक अंतर मुहूर्त में होता है, पूरा जीवन भी नहीं देना तुम्हें तो। क्या कहा? यदि तेरे पुरुषार्थ में और तेरी रुचि में सच्चाई है तो अंतर मुहूर्त में कार्य होता है। अंतर मुहूर्त में एक बार तू अपने स्वरूप की ओर आने का प्रयत्न तो कर, उसकी लगन तो लगा। तू तो बाहर में ही कहीं रुक गया है, बाहर का बाहर ही रुक गया है, तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी? आत्म प्राप्ति माने, आत्म प्राप्ति माने सुख की प्राप्ति कैसे होगी? आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तू स्वयं सुख का निधान है, यह बात तुझे समझ में कैसे आएगी? सारा उपयोग बाहर ही लगाए रखेगा। क्या दिखता है तुझे जगत में? तो ये चमड़ी बस, बस, या दमड़ी, दो चीजें दिखती है ना, दमड़ी माने रुपया, है? जब तो चमड़ी दिखती है तो दमड़ी दिखती है, क्या क्या दिखता है जगत में? चैतन्य की तो खबर नहीं है, बस वहीं का वहीं अटका रह गया है। पांच इंद्रिय के विषय के सिवा इस जगत में कुछ दिखाई देता नहीं। जैसे सुअर को इस जगत में विष्ठा के सिवा कुछ नहीं दिखता ना, ऐसे इस अज्ञानी को पांच इंद्रिय की गंदगी के सिवा कुछ नहीं दिखता। चैतन्य तो दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। मैं देह से बिना चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये अंदर से लगता ही नहीं है, अपने अस्तित्व की ओर झांकता ही नहीं है एक बार कि मैं कौन हूं। क्या कहते हैं? तुझे आत्म प्राप्ति कैसे होगी? बाहरी झंझटों में। अब भैया वो तो होते, हम क्या करें, हम तो चाहते नहीं है, और हुए बिना रहते नहीं, इतना होता है, ऐसा होता है। सब झूठी बात है। तुझे सच्ची लगन नहीं है, तुझे सच्चा रस नहीं है। समझ में आती बात? नहीं समझ? अभी तुझे विश्वास अंदर में आया नहीं है कि मैं चैतन्य हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। ये अंदर में ये विश्वास नहीं हुआ है तुझे। समझ में आती बात? अखबार में कोई खबर आ जावे ना झूठी, उस पे विश्वास हो जाता है। व्हाट्सएप पे चलती झूठी झूठी खबरें कितनी, उस पे विश्वास हो जाता है। और यहाँ यहाँ त्रिलोकीनाथ स्वयं केवल ज्ञान को धारण करने वाले भगवान ये बात कहते हैं कि तू देह से भी चैतन्य भगवान आत्मा है, इसका विश्वास नहीं होता। अखबार का विश्वास होता है, व्हाट्सएप का विश्वास होता है? और तू स्वयं प्रभु का हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना कहावत? मैंने क्या, इसका अर्थ क्या है? कि ये प्रूफ करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, अपने भीतर में जाकर अपने अपने उपयोग को स्थिर कर कर तू स्वयं जान सकता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। ये तेरे हाथ की बात है। तू एक बार लगन तो कर, तू एक बार रुचि तो कर। बाहरी झंझटों में, पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में रुक गया। पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में कैसे रुक गया? कैसे रखते हैं पर वस्तुओं को व्यवस्थित? हम्म। कैसे रखते हैं? कि इतने से इतने वर्ष तक इतना कार्य करना है, फिर इस वर्ष में ये कार्य करना है, बस एक बार मैं ये काम कर लूं, इस बात से निवृत्त हो जाऊं, इतना इतना कर दूं, इतना बैंक बैलेंस कर दूं, इतना आदि कर दूं, फिर मैं अपना कार्य कर लूंगा।
एक बार बस मैं इस पर्याय की व्यवस्था बना दूं, फिर मैं अपना कार्य कर लूंगा। घर वालों की व्यवस्था बना लूं, इस शरीर की अपनी व्यवस्था बना लूं, आदि आदि की व्यवस्था बना लूं, फिर अपना कार्य कर लूंगा। कर लूंगा नहीं कर लूंगा? हम्म। अरे बोलो ना, कर लूंगा या नहीं कर लूंगा? भाई इसी में लग गया है, व्यवस्थित करने में लग गया है। इतना धन हो, इतने संयोग हो, इस प्रकार के संयोग मिलते हो, इस प्रकार की आमुक आमुक प्रकार के संयोग मेरे साथ बनते हो, तो फिर मैं अपना कार्य कर लूंगा। बोलो, व्यवस्था बना रहे हैं या नहीं बना रहे? पूछो अपने आप से, क्या कर रहे हैं जी? बाहरी झंझटों में पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में रुक गया। रुक गया। देखो, व्रत में, भक्ति में, तप में, त्याग में, है ना, पांच इंद्रिय के विषय कषायों के त्याग में धर्म नहीं था, तो पांच इंद्रिय के विषय कषाय के भोगने में भी धर्म नहीं है। परिग्रह के त्याग में धर्म नहीं है, तो परिग्रह की व्यवस्था में भी धर्म नहीं है। ये समझो। वहां यह कहा था कि बाहरी आचरण में धर्म नहीं है, अर्थात चैतन्य की स्थिरता में धर्म है। इसका अर्थ यह नहीं था कि पांच इंद्रिय के विषय कषायों की व्यवस्था बनाने में धर्म है, इस पर्याय की व्यवस्था बनाने में धर्म है, इस पर्याय के को सुखी करने में धर्म है, इस देह को साता पहुंचाने में धर्म है। हम भैया व्यर्थ का विकल्प नहीं करते। क्या व्यर्थ का विकल्प नहीं करते? अब सम्यक दर्शन के बिना क्यों भूखा मरना, और सम्यक दर्शन के साथ है तब। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? इसकी टोटल टोटल फोकस कहाँ पे है? शरीर पे है। टोटल का टोटल फोकस शरीर के ऊपर, करने में भी और नहीं करने में। देह से भिन्न चैतन्य हूं, इसका निर्णय करने में फोकस लगा था नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं? है भैया, रात का समय है, सारे दिन की थकान है, नींद आ जाती है? सुनो भाई, बाहरी झंझटों में पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में रुक गया। बाहरी झंझट समझ में आती है ना? है कि नहीं समझ में आती है? अरे तू सारे जगत की छोड़, ये शरीर है ना, इसमें जो तेरा ममत है, ये सबसे बड़ा झंझट है। समझे? ये विकल्प तो करता है, स्त्री को त्याग दूंगा, बच्चों को त्याग दूंगा, समझे ना, घर छोड़ दूंगा, अब यहाँ नहीं रहूंगा, ये विकल्प तो करता है, परंतु ये शरीर में नहीं, मैं चैतन्य हूं, यहाँ उपयोग नहीं लेकर जाता, यहाँ लेकर नहीं जाता। अब भैया देखो, अब हमने ना सबकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। अब कोई हमसे क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हम किसी की ओर देखते ही नहीं। बच्चा अपना कमा खा रहे हैं, व्यवस्थित कर दिया है, अब ज्यादा हम विकल्प नहीं करते। और मैं शरीर हूं, ये पर्याय मेरी है ये, और ये शरीर के अभाव होने पर अपना ही अभाव मानता है ये इससे भिन्न कौन देखेगा? मैं चैतन्य हूं, ये कौन देखेगा? मैं स्वयं, मेरा सुख स्वयं मेरे आश्रय से है। जगत का रंज रज कण भी, परमाणु का एक रज कण भी, क्या कहा, पुद्गल परमाणु का एक रज कण भी मेरा नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है, मैं उससे भिन्न हूं। इस बात का निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? भूल कौन करेगा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? बाहरी झंझट में पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में रुक गया। सदा सुव्यवस्थित द्रव्य स्वभाव में प्रवेश न करके बाहर में ही लगा रहा। अब प्रवेश कैसे करेगा बोलो? प्रवेश करने का मतलब समझते हो ना? समझो ध्यान से, थोड़ा जागृत अवस्था में समझो इस बात को। प्रवेश कैसे किया जाता है? बस मैं आंख मूंद कर मैं आत्मा हूं, ऐसे प्रवेश नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? सच्ची लगन से इस चैतन्य के स्वरूप को समझने का प्रयास कर। ये भगवान आत्मा पहले आगम चक्षु से दिखाई देता है, तब अनुभव में आता है, उससे पहले नहीं आता है। ये बात को थोड़ा समझो ध्यान से, गंभीरता से समझो इस बात को। देशना लब्धि पूर्वक ही वह चैतन्य का अनुभव प्रकट होगा, उससे पूर्व नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। अभी आएगा प्रवचन सार जी की 198, 99, 200, 201, 203, 204। ये गाथाएं इसी इसी भाव को समझाने के लिए। फिर 235 से लेकर 248 नंबर तक की गाथाएं, ये आपको यही समझाएंगी
पहले इस चैतन्य को आगम की दृष्टि से देखने का प्रयास करो। अपने चक्षु को कौन सा चक्षु बनाओ? आगम चक्षु बनाओ। क्या कहा? ये चर्म चक्षु नहीं। चर्म चक्षु से तो सारे जगत में क्या दिखेगा? खेल तमाशे, खेल खिलौने, ये दिखेंगे। ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये धन है, ये सुख का कारण है, ये भोग है। आहा, ये मिल जाए तो बढ़िया है। क्या दिखेगा सारे जगत में? सारे जगत में तो तुझे बस ये दिखेगा, ये गाड़ी बहुत सुंदर है, ये मकान बहुत सुंदर है, ये वस्त्र बहुत सुंदर है, आहा वो धनवान है। चर्म चक्षु से देखने पर तो जगत में इसके सिवा कुछ दिखाई देगा नहीं। कुछ नहीं दिखाई देगा। चर्म चक्षु से मंदिरों के दर्शन करें तुमने? चर्म चक्षु से ही करते हो। क्या दिखता है भैया? बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत सुंदर। क्या थी सुंदरता मंदिर में? बहुत सुंदर चित्र बने थे, बहुत सुंदर सुंदर पत्थरों की मूर्तियां बनी थी, बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन था, बहुत सुंदर सुंदर छत्र था, सोने की चांदी की नक्काशियां हुई थी, कांच का काम हुआ था, बहुत बारीक पत्थर पे नक्काशियां उतारी गई थी। क्यों? यही है ना। और आगम चक्षु से देखने पर चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे चैतन्य लक्षण को दर्शाने वाले बिंब, जिन बिंब जहां विराजमान हो, बस उससे जगत में उससे अधिक सुंदर और क्या होता है? क्या होता है? लेकिन जिसे चरम चक्षु से देखना है, उसे मार्बल दिखाई देगा, इटालियन टाइल्स दिखाई देंगी, खूब सुंदर बढ़िया महंगा पेंट दिखाई देगा। चैतन्य प्रभु को बतलाने वाला वह आत्म दिखाई नहीं देगा। समझो ध्यान से। तो भैया हम सुंदर सुंदर मंदिर ना बनाए? अगर तुम्हें कुछ सुंदर बनाना है तो जीवन बनाओ, कुछ सुंदर बनाना है तो दृष्टि बनाओ। बोलो, मुनिराज नहाते नहीं है, स्नान के त्यागी होते हैं, एक समय भोजन करते हैं, नग्न होते हैं, सुंदर होते हैं, कुरूप होते हैं? हम्म, सुंदर होते हैं या कुरूप होते हैं? चरम चक्षु से देखने वालों को वे नगन दिखाई देते हैं। क्या कहा? चरम चक्षु से देखने वालों को वे रूपी दिखाई देते हैं। और ज्ञान चक्षु से, आगम चक्षु से देखने वालों को क्या दिखाई देते हैं? 28 मूल गुणों से सुशोभित, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। आचार्य अमरचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने पता है क्या लिखा? वो दिगंबर मुनि जा रहा है ना, जा रहा है, तो दिगंबर मुनि जाते हो तो कहता है, वो देखो, वो देखो, क्या देखो? कि जैन धर्म जा रहा है। ऐसा क्या कहा उन्होंने? जब दिगंबर मुनिराज विहार करते हैं तो कहते हैं, देखो जैन धर्म ही साक्षात विहार कर रहा है, धर्म विराजमान है। कुछ बात समझ में ही नहीं। ये दृष्टिकोण तो आगम चक्षु से मिलने वाला है और दूसरे चक्षु से नहीं दिखने वाला। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? ऐसे आगम चक्षु से किसको देखने का प्रयास करो? अपने चैतन्य प्रभु को देखने का प्रयास करो। समझ में आई बात? रुचि पूर्वक, लगन पूर्वक, तो जाकर वो चैतन्य प्रभु में भीतर उतरा जाता है, तो जाके उस चैतन्य प्रभु की दृष्टि होती है, तो चाहकर वो अपनी अनुभूति का विषय बनता है, अपनी दृष्टि का विषय बनता है। अन्यथा नहीं बनता, ऊपरी ऊपरी बातों से नहीं बनता, व्यर्थ की बातों से नहीं बनता। इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्षेपक्षम ज्ञान के चक्कर से नहीं पड़ेगा, मिलेगा वो। हम कह रहे हैं, हमारी सुनो, किसी को उसको नहीं मिलेगा। लघुता पूर्वक आगम क्या कहता है, भगवान ने क्या कहा है, जिनवाणी में क्या लिखा है, मुझे क्या वस्तु स्वरूप समझना है, जिसको ये होड़ लग गई मुझे समझाना है, उसको नहीं मिलेगा। जिसने चित्त में ये निर्णय किया है कि मुझे समझना है, कब तक? कब तक समझना है? जब तक मैं उस स्वसंवेदन भाव को प्राप्त ना हो जाऊं, तब तक मुझे समझना है। समझे या नहीं समझे? जगत मुझे धर्मात्मा समझे, इसमें कोई दम नहीं है। क्या दम है बोलो? क्या दम है? देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे ना, आधे लोग उन्हें धर्मात्मा समझते हैं और आधा जगत उन्हें पापी समझता है। बोलो। जिनमें, जिनके ऊपर कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि ये पापी हैं, इन्होंने अमुक अमुक प्रकार के गलत कार्य किए हैं, इन्होंने इस प्रकार के कुचाल किए हैं, तो भी उनकी पूजा हो रही है, नहीं हो रही है? तो भी उनको पूजने वाले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे जगत में? उनके आगे हाथ जोड़ने वाले, सर झुकाने वाले, उन्हें बड़ा मानने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जगत में? बोलो।
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। क्या दम है जगत में मेरी पूज्यता स्थापित हो, दो चार लोग मुझे बड़ा मान लें, दो चार पांच 10 लोगों के सामने मैं पूज्यता स्थापित कर भी लूं, उसमें क्या दम है? और जो अनादिकाल तक मैं संसार में भटकूंगा। हम्म। ऐसे ऐसे दुखों को प्राप्त करूंगा जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो, ये समझ में आती है बात अंदर में या नहीं समझ में आती? है ना? समझो ध्यान से, बिल्कुल फोकस मत बनाओ किसका, कि वो 2 4 साल बाद ऐसा कर दूंगा, 5 साल बाद ऐसा कर दूंगा, 10 साल बाद ऐसा। जो करना है अभी करना है। जो करना है इसी क्षण करना है। क्या करना है? कि सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने निज चैतन्य प्रभु का निर्णय कर कर उस पे अपने उपयोगों को स्थिर करना है। बस एकमात्र कार्य तुझे यदि करना है इस जगत में, तो यही करना है, दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। और 5 7 साल की बात है भैया, फिर क्या करोगे? फिर हम छोड़ के चले जाएंगे कहाँ? कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाओगे? संयोग छोड़ भी दोगे तो राग पीछा कैसे छोड़ेगा? राग तो पीछा नहीं छोड़ता। संयोग चले जाते हैं, राग रह जाता है। कुछ बात समझ में आई है नहीं? तो संयोगों को ना भी बदलना चाहे तो बदल जाते हैं, परंतु राग, वो तो नहीं बदलता। यदि बदलना है तो राग बदल। जिसने राग नहीं बदला, उससे बड़ा जगत में कोई दुखी नहीं है। और जिसने राग बदल दिया, क्या कहा? उसे जगत में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। बोलो कौन करे? मुनिराजों को कौन सा उपसर्ग दुखी कर सकता है? और रागियों को कौन सा संयोग सुखी कर सकता है? बोलो। रागियों को जगत का कौन सा संयोग सुखी कर सकता है? और वीतरागियों को कौन सा उपसर्ग दुखी कर सकता है कोई जगत में कोई उपसर्ग जो वीतरागियों को दुखी कर देवे? नहीं है। और कोई ऐसा संयोग नहीं है जो रागियों को मिल जावे और वही सुखी हो जावे। हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है। कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? एक बार ये एक भव, ये जो एक भव मिला है ना, इस एक भव में, इस चक्कर में भी मत पड़ो कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मुझे स्त्री पर का भाव करना है, पुरुष पर का भाव करना है। कुछ चक्कर में मत पड़ो। एक काम, मैं चैतन्य हूं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये भी समझ लो। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्या कौन जानता है फिर ये दोबारा संयोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये क्षेपशम ज्ञान दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा? ये वस्तु स्वरूप समझने का अवसर फिर दोबारा प्राप्त होगा या नहीं होगा? कषाय इसी प्रकार से मंद होंगी या नहीं होंगी? कौन जानता है? कौन जानता है? किसको पता है? झलकता होगा केवली के ज्ञान में, अपने को तो नहीं पता। हाँ, विश्वास तो है। क्या विश्वास है? कि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में खचित है और स्वकाल के भाव से ही प्रकट होती है। परंतु पर्याय की तो दृष्टि करनी ही नहीं ना। दृष्टि तो मुझे अपने स्वस्थ चैतन्य ध्रुव स्वभाव की ही करनी है। निर्णय तो मुझे मेरे होने का करना। आती वसन में क्या कहते हैं? बाहरी झंझटों में पर वस्तुओं को व्यवस्थित रखने में रुक गया, सदा सुव्यवस्थित द्रव्य स्वभाव में प्रवेश न करके बाहर में ही लगा रहा। ज्ञाता तत्व पर को देखने में तू क्या है? तू क्या है? ज्ञाता तत्व है ना? ये जो ज्ञाता तत्व है, ये पर को देखने में, तो ज्ञाता पर को देख सकता है? ज्ञाता पर को देख सकता है? क्यों? जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ये नहीं बस ज्ञान है। तो ज्ञाता पर को कहाँ देख सकता है? ज्ञान तो जिसको देखता है वो सब ज्ञान का ही बना है। देखने में रोकड़ बही खान पान और शास्त्र पठन में लगा रहा। कुछ बात समझ में ही नहीं? क्या कह रहे गुरुदेव? कि ज्ञान में झलकने वाली रोकड़ ज्ञान की बनी है? कि हाँ ज्ञान की बनी है। तो रोकड़ में कैसे लगा रहता है जी? ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करे, रोकड़ की दृष्टि ना करे। ऐसे समझे? रोकड़ समझे? बही खाता, अकाउंटिंग। रोकड़ बही खान पान और शास्त्र पठन में लगा रहा। लेकिन वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी? शास्त्र पठन में लगने से भी नहीं होगी। है?
कि क्षेपक्षम ज्ञान की वृद्धि के लिए शास्त्र पठन में लगा रहेगा तो नहीं होगी, और शास्त्र में लिखे वस्तु स्वरूप की खोज चैतन्य में अंतरंग में भीतर में करेगा तो ही वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो, अन्यथा नहीं होगी। प्रभु अंतर में ज्ञाता को देखना, देख अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देख। शास्त्र पठन का प्रयोजन जो ज्ञायक स्वभाव को समझना है। देखो आगे ना पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा, शास्त्र पठन का प्रयोजन क्या है, वो जो ज्ञायक स्वभाव को समझना है। कौन है ज्ञायक? मैं। क्या है मेरा स्वभाव? है अपने स्वभाव को जो देखना है, अपने स्वरूप को जो देखना है समझना है, वह तो सिद्ध करता नहीं है, उसे तो प्रकट करता नहीं है, उसे तो समझता नहीं है। सिद्ध करना माने प्रकट करना, अंतर में जचे, अंतर में वह अनुभव प्रकट हो, सिद्ध करना। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, LHS टू RHS होता है ना, सिद्ध करना, सरल करना, प्रूव, प्रूव करना, ये साबित करना। हाँ मैं चैतन्य हूं। किसको साबित करना है? किसको साबित करना है? स्वयं को साबित करना है, स्वयं को साबित करना है कि हाँ मैं हूं। समझ नहीं बात? स्वभाव को समझना, वह तो सिद्ध करता नहीं है और दिन भर पढ़ने में तथा गोखने में लगा रहता है। ये पढ़ने में और गोखने में मतलब वो शिव ज्ञान बढ़ाने में, इधर उधर की बातें करने में, वो अमुक जगह पे अमुक बात लिखी थी ये बतलाने में, बस इसी इन्हीं कामों में लगा रहता है। वे सब तो अटकने के रुकने के साधन है। वे सब पठन मनन आदि आते हैं, किंतु वहां अटक नहीं जाना। अब देखो स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रहे हैं, पढ़ना समझना ये तो होगा, इसके बिना तो होगा ही नहीं, पर वहां अटक मत जाना। तो क्या करना? ऐसा 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान तो हुआ, परंतु वह वहीं रुक गया। क्या हुआ? वह वहीं रुक गया। वह कौन? और जिसकी बहिर्मुख दृष्टि थी वो बस वहीं रुक गया। अंतर में जो ज्ञायक स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु है उसमें जाने का अवकाश नहीं मिला। क्या कहा? अपना जो चैतन्य भगवान प्रभु का आत्मा है ना, इसका निर्णय में अवकाश नहीं मिला, अर्थात सारा टोटल उपयोग कहाँ लगा रहा? पेज पलटने में, किताबें लिखने में, सारी दुनिया को समझा कर चला जाऊंगा, सरल कर दूंगा, सब जान जाएंगे, इसमें तो पूरा फोकस लगा रहा, लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, इसमें इसमें। लेकिन कहाँ नहीं लगाया उपयोग अपना? अपने में नहीं लगाया, अपने में नहीं। अपने को भी देखो कहीं ना कहीं अंदर में एक संतुष्टि रहती है ना, कि देखो हमने 1 घंटा स्वाध्याय किया बहुत अच्छे से, अब अपना काम हो जाएगा, बाकी के काम कर लेते हैं, अपना काम तो हो ही जाएगा। ये रहता है अंदर में एक संतुष्टि रहती है ना, कि हमने पढ़ा है तो हम औरों से भले हैं या नहीं है। तो जिसने नहीं पढ़ा है और जिसने पढ़ा है, तो जिसने नहीं पढ़ा है उससे कुछ भला है या नहीं है भला? जिसने पढ़ा है? कि नहीं है भला। जिसने पढ़ के समझा है, अपने उपयोग को वहां लगाया है, सिर्फ और सिर्फ जगत में वही भला है और कोई भला नहीं है। जो तुमने सीखा, जो तुमने समझा, उसका यहाँ ज्ञान में निर्णय कर, विचार करना, समझे, अपने उपयोग को वहां लगाना। कौन सी युक्ति प्रबल है, कौन सी युक्ति प्रबल नहीं है, इसमें अपने उपयोग को बार बार लगाना, बार बार लगाना, बार बार, बार बार, समझते हो ना? बार 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 विचार करना, क्या मैं सच में ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूं? क्या सत्य में, सच में ये ज्ञान स्वभाव ही मेरा लक्षण है? क्या कहा? ये ज्ञान स्वभाव लक्षण को नहीं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये होता तो है सुख दुख मुझे, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब लगते तो है मुझे, है? एक इनकी प्राप्ति नहीं होने पर दुख तो होता है मुझे, क्यों होता है? ये विचार करो शांति से बैठकर, ऐसे नहीं, ऐसे बस तुमने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे नहीं। क्या कहते हैं? अंतर में जो ज्ञायक स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु है उसमें जाने का अवकाश नहीं मिला, उसमें ठहरने का, उसका उपयोग, अपने उपयोग को अपने में स्थिर करने का, अपना अनुभव करने का अवकाश नहीं मिला।
अपने स्वरूप अस्तित्व का अवकाश नहीं मिला, स्वरूप अस्तित्व के अस्तित्व का, सत का भान करने का अवकाश नहीं मिला। ज्ञान के अस्तित्व की खोज कर कर देखो, ज्ञान के अस्तित्व की खोज कर कर देखो। क्यों? वो आप सुबह डेली सब पूजा पढ़ते हो ना, पूजा की लाइन में आता है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, है ना? तो ये ज्ञान का अस्तित्व कहाँ है? कौन झांक रहा है इस ज्ञान में? ज्ञान से, ज्ञान की विंडो से, खिड़की से असल में झांक कौन रहा है? झांकता उसमें आत्म राम। जो जान कौन रहा है इस जगत को, इस देह को जान कौन रहा है? और उस जानने रूप अस्तित्व में अपने उपयोग को स्थिर कर। इदम पदम, इदम पदम, वही तेरा पद है, यह ज्ञान ही तेरा पद है। समझ में आई बात? कोई किसी की राह देख रहा हो और वह उससे कहता है कि तू कहाँ था, तू कहाँ रुक गया था, ऐसे कोई वेट कर रहा हो, लेट हो जावे, ऐसे कहता ना, कहाँ रुक गया था भाई, कहाँ रह गया था? उसी प्रकार प्रभु तू बाहर में, विषयों में तथा शुभ विकल्प में कहाँ रुक गया, कि जिससे तुझे अंतर में विद्यमान चिदानंद भगवान को देखने का, अंतर्मुख होने का भी समय नहीं मिलता। तुझे आत्म प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी भाई, कैसे हुई है? अब पूज्य बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 57, पूज्य बहन श्री कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंथन करना चाहिए। मंथन समझते हो ना? मंथन, जैसे जैसे दूध का मंथन करते हैं तो मलाई, मलाई का मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है ना? जैसे समुद्र मंथन में से निकला था विष और हलाहल और अमृत, सुना है? ऐसे मन का मंथन करना चाहिए। अब मन का मंथन तो होता है, पर मन में किसका मंथन करते हो? विषयों का, कषायों का, काम का, भोग का, भाई इसका मंथन चलता रहता है। सारा टोटल मंथन इसी का चलता है। वह रंग मुझ पर कैसा जचेगा, ऐसा वस्त्र पहनेंगे तो कैसा लगेगा, सारी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, अमुक प्रकार के संयोग मुझे मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, अमुक प्रकार के भोग भोगने को मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। ये ऐसा मंथन तो चलता रहता है। इतना धन होता तो कितना बढ़िया भला होता, अमुक देश घूमेंगे, अमुक प्रदेश घूमेंगे, अमुक जगह घूमने जाएंगे, है ना, अमुक संयोगों को में जाएंगे। इसी का मंथन चलता रहता है बस। रही कई थोड़ी बहुत जो कसर थी तो ये सोशल मीडिया ने पूरी कर दी, है ना? टोटल का टोटल मंथन, सारा का सारा बहिर्मुख उपयोग, ये अपना मन इसी में मथा रहता है। मन माने उपयोग, अपना ज्ञान, अपने ज्ञान को बस ये भोग ही मथते रहते हैं। समझते हो नहीं समझते? तो ज्ञान को मथता है ना, जब भोग मथता है ज्ञान को, तो क्या बना देता है? मथ मथ के इस ज्ञान को अज्ञान बना देता है, जड़ बना देता है, जड़। क्यों? जड़ बुद्धि हो जाती है ना एकदम। बस ये दिखाई देता है शरीर ही सुख का साधन है और शरीर के सुख ही मेरे सुख है, ऐसी जड़ बुद्धि हो जाती है जीव की बिल्कुल। बस भोगों में मथा रहता है मन हर समय। पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। तत्व का मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सुनो 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 सुनो, सुनो स्वाध्याय प्रेमी सुनो। क्या? कि मंथन किए बिना स्वाध्याय पूरा होता ही नहीं है। क्या? मंथन किए बिना, चिंतन किए बिना, अनुप्रेक्षा किए बिना तो स्वाध्याय पूरा होता ही नहीं है। अंग है वह तो। पढ़ना, सुनना, पूछना, मंथन करना, अनुप्रेक्षा करना, आमना, ये तो स्वाध्याय का अंग है। यदि यदि तू वास्तव में स्वाध्याय प्रेमी है, यदि तू वास्तव में तत्व को सुनने का पिपासु है, प्रवचन सुनने का पिपासु है, तत्व सुनने का पिपासु है, तो सुनना तो मंथन किए बिना पूरा होता नहीं है। और बताऊं, जो अंतर में रस परिपक्व होता है ना, रस रस पकता है,
रस पकना समझते हो? जैसे रस का रस पकाओ तो गुड़ बनता है ना, गन्ने का रस पकाओ तो गुड़ बनता है। तो पकाना पड़ता है ना, पकाना पड़ता है तो बनता है ना, बिना पकाए तो नहीं बनता। आप पकाओ मत रस को, ऐसा निकाल के रख दो तो क्या होगा? सड़ जाएगा। कितने दिन चलेगा बिना पकाए? एक दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। पहली बात तो एक दिन से ज्यादा चलता नहीं, लेकिन आजकल तुम्हारे पास फ्रिज है ना, चलो तो 3 दिन चल जाएगा। उसके बाद, उसके बाद जो रस अमृत है, क्या बन जाएगा वो? जहर हो जाएगा। लेकिन यदि उसी रस को पका दिया जाए तो फिर तब क्या होता है? तो अमर हो जाता है वो, अमर। क्या समझे? दूध होता है, दूध। दूध को पका के उसका सत घी निकाल देते हैं, तो घी क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, कभी नहीं सड़ता। मालूम? वो गलती से तुम उसमें कोई पानी का हाथ लगा दो, कुछ कर दो, तो सड़ जाए तो बात अलग है, अन्यथा घी खराब नहीं होता, गुड़ खराब नहीं होता, है ना? ऐसे ही इसके संदर्भ में कहते हैं वो ज्ञान जिसको तत्व क्या की मथनी से मथा जाता है, मंथन किया जाता है, जिस ज्ञान में मंथन किया जाता है, उस ज्ञान में जो रस परिपक्व होता है वो सम्यक दर्शन का कारक होता है। वो अजर अमर चैतन्य की अनुभूति का कारक होता है। और नहीं तो शुष्क हो जाता है, निश्चयभासी हो जाता है, कुछ दम नहीं रहता, बस कोरा कोरा ज्ञान रह जाता है। ऐसे क्षेत्र ज्ञानी तो जगत में बहुत है। तू भी अनंत बार हो चुका, एक बार और सही, परंतु उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, बार 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 बार, अंदर में दारुण विदारण उस तत्व को बार बार घोलन किया जाता है। और बिना विचारशील हुए उसका घोलन हो सकता नहीं है। ईमानदारी से एकदम बोलो, तत्व का विचार करते हो? हम्म? शांति से बैठ के तत्व का विचार करते हो? कि हाँ भैया करते कब? जब रोग आ जाता है ना तब करते हैं कि मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। जब कोई आपत्ति आ जाती है ना तब करते हैं कि मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। तो कितनी देर चलता है तुम्हारा वो आपत्ति के काल में विचार, चिंता के काल में विचार, कितनी देर चलता है? हम्म? क्या समझे? आग बुझने वाली हो तब लगाया जाए रस को पकने के लिए, है? अरे जब सर्व साधन अनुकूल हो, चित्त तेरा शांत हो, मन प्रसन्न हो, तब उपयोगों को, तत्व को समझने में लगाना चाहिए, उसका चिंतन करने में लगाना चाहिए, उसका मंथन करने में लगाना चाहिए। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती? क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से? स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। निवृत्ति काल में अपने अपनी परिणाम परिणम परिणति में, निवृत्ति काल में, निवृत्ति काल में, ऐसे तो समय हो गया, रात्रि का भी समय है ना? चेहरे भी थके हैं, उपयोग भी थका है। लेकिन सुनो भाई, बहुत बहुत गंभीर बात है। निवृत्ति काल में, निवृत्ति काल समझ रहे? अब ये तुम्हारा काल ना निवृत्ति का काल है। अब ये जो काल है, ये 10 बज रहे ना, ये तुम्हारा निवृत्ति का काल है या नहीं है? अब तुम्हें क्या करना है? किचन में कुछ काम करना है? नहीं करना। दुकान जाना है? नहीं जाना। व्यापार धंधे सब छूट गए ना, इस समय पक्की बात है ना। और अपन जैन है तो रात्रि में खाना पीने का भी कोई काम नहीं है, निवृत्त है, पक्की बात। निवृत्ति काल में क्या करना चाहिए? अपनी परिणति में, परिणति में माने, परिणति में माने अपने उपयोग में, अपनी प्रज्ञा में, अपने ज्ञान में रस आए ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए, अपनी रुचि को जागृत रखना चाहिए। कब? निवृत्ति काल में। फिर सुनो आगे, आत्मा के ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए, जिसमें आत्मा ही लक्ष्य हो, अपना चैतन्य भगवान आत्मा जिसमें लक्ष्य हो। कौन सा आत्मा? अपना चैतन्य भगवान आत्मा। एकांत में पर की आत्मा का विचार मत करना, घबराहट होगी, डर लगेगा, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा तुम्हारा। क्या? समझे नहीं समझे?
अपनी आत्मा का, अपने चैतन्य भगवान आत्म तत्व का क्या करना, अपने आत्मा के ध्येय पूर्वक, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के ध्येय पूर्वक, जिसमें अपने चैतन्य भगवान आत्मा का लक्ष्य किया हुआ हूं, अपनी परिणति में रस आए ऐसे विचार मंथन करके पर अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है। क्या कहते हैं, ऐसे विचार मंथन करने पर अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है, अर्थात अपने चैतन्य का अनुभव प्राप्त होता है। मार्ग माने मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, समझे, अर्थात वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है अथवा वह आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। वह वह चैतन्य भगवान आत्मा अपने अनुभूति का विषय बनता है। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं, है ना। अब इसमें पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं, लेकिन अभी समय हो गया, तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंता।